साथियों नमस्कार। मैं एसपी सिंह नंद मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों आज का सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की बड़ी चर्चा है। सोशल मीडिया पर ये बाबा तहलका मचाए हुए है। क्या बात है इस बाबा में, कौन सी बात है? अब ये बाबा का भांडा फूट गया है क्या? क्योंकि ये बाबा बचता हुआ घूम रहा है, क्योंकि तर्क शक्ति और वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग अब इसके पीछे लग गए हैं। क्योंकि बाबा ये कहता है कि मेरे पास दिव्य शक्ति है। रामकथा से उतना पॉपुलर नहीं हुआ ये बाबा, लेकिन ये उससे पॉपुलर हुआ कि भाई मैं भूत प्रेत की बाधा, भूत प्रेत चुड़ैल इन सब को जो मैं दूर भगा देता हूँ। और कैसे दूर भगाता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है और मैं उस सेना का सेनापति हूँ। तो ये इस तरीके का अंधविश्वास, एक तरीके का पाखंड ये फैलाने का काम कौन कर रहा है? ये बाबा कर रहा है जगह जगह। आप जानते हैं कि ये बाबा छतरपुर यानी मध्य प्रदेश में छतरपुर गांव के पास एक बूढ़ा गांव, गढ़ा गांव के पास एक पहाड़ी थी और इस पहाड़ी पे मरघट थे। वहाँ एक सामुदायिक विकास केंद्र बन गया। बाबा ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, शिव जी की मूर्ति लगवा दी और बाबा कहने लगा, उसने पत्रकारों को बुला लिया और कहने लगा कि साहब आप आइए, मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा। पत्रकार आए, मीडिया वाले आए। मीडिया वालों ने पूछा कि भैया क्या चमत्कार दिखाओगे? तो कहने लगा कि ये जो मंदिर है इसमें आप अगर बल्ब लगाओगे तो बल्ब टूट जाएगा। तो ये केवल चमत्कार। इसके बाद बाबा जो है तमाम तरह के झूठे सांचे चमत्कार दिखाने लगा। भूत प्रेत भगाने के, भूत प्रेत की बाधा दूर करने के लिए, चुड़ैलों को भगाने के लिए, और तमाम तरह के आपके पास कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई पारिवारिक परेशानी है, घर की परेशानी, बाहर की परेशानी, कोई रोग है आपको, सब का इलाज बाबा के पास है। और बाबा की सेना उसका इलाज करती है। तो ये इतना बड़ा पाखंड, इतना बड़ा झूठ जब ये हुआ तो बाबा जो है नागपुर चले। उन्होंने कहा भाई नागपुर में भी अपना चमत्कार दिखाएं, नागपुर के लोगों को भी अपनी विद्या से परिचित कराएं। लेकिन आप जानते हैं कि महाराष्ट्र तो बड़ा शिक्षा के स्तर में बहुत ऊंचा राज्य है और वहाँ पे वो जो राज्य है वहाँ पे ये अंधविश्वास के खिलाफ कानून बना हुआ है बाकायदे। तो अंधविश्वास के खिलाफ कोई व्यक्ति अंधविश्वास नहीं फैलाएगा। और ये जो कानून बना है ये संविधान के आधार पर बना है। तो बाबा वहाँ पर गए। अब वहाँ पर जब गए तो 13 तारीख तक उनकी रामकथा होनी थी। रामकथा से किसी को परेशानी नहीं थी, लेकिन जब बाबा ने कहा कि मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं और मैं किसी भी व्यक्ति का भूत प्रेत, चुड़ैल या और कोई उसको परेशानी है और कोई रोग है, मैं उसको सबको दूर कर सकता हूँ। मैं कोई भी व्यक्ति मेरे सामने ले आइए, उसके चाचा, भतीजे, बेटी, बेटा, मौसा, ताऊ सबका मैं नाम बता दूंगा। तो जब ये किया तो वहाँ एक थे प्रोफेसर श्याम मानव। ये जो कानून था, ये जो धार्मिक अंधविश्वास फैलाने वाला कानून था, उसमें वो उपाध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, हम आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हमें जगह निर्धारित कर रहे हैं और आप हमको अपना चमत्कार करके दिखाइए। जो चमत्कार आप दैवी दिव्य शक्ति वाला चमत्कार बताते हैं, हमारे सामने करके दिखाइए। और हम अगर आप चमत्कार में सफल हो गए, हमारे भी लोग होंगे, आपके भी लोग होंगे, सबके सामने आपको चमत्कार करना है, हम आपको 30 लाख रुपया देंगे। और प्रोफेसर श्याम मानव ने, जो तर्कशील और वैज्ञानिक सोच रखते हैं श्याम मानव, उन्होंने 30 लाख रुपया इकट्ठा किया और बाबा को चैलेंज दिया कि बाबा जी आप आइए और हमारे सामने अपनी दिव्य शक्ति से परिचित कराइए। लेकिन बाबा 11 तारीख को ही वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब जब रफू चक्कर हो गए तो इससे ये परिलक्षित हो गया कि बाबा का आपके पास जो है कोई दिव्य शक्ति नहीं है,
कोई जादू टोना नहीं है, क्योंकि जादू टोना के विरुद्ध जो बाबा को लगा कि अगर मैं यहाँ पर चमत्कार नहीं दिखा पाया तो मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती है, मैं अरेस्ट भी हो सकता हूँ, इसलिए बाबा वहाँ से भाग आया। और यहाँ पर तो क्या और अपने वहाँ बागेश्वर धाम आ गया। तो क्या बाबा की दिव्य शक्ति क्या छतरपुर में ही काम करती है, बागेश्वर धाम में ही काम करती है? और सबसे बड़ी विडंबना यह है साथियों कि हमारे यहाँ उनके कथा में, उनके बागेश्वर धाम पर एमएलए, एमपी, मंत्री जब ये जाते हैं तो आम पब्लिक भी जाती है कि अरे साहब फलाने मंत्री गए तो हम भी चले, वो गए। ये जो पैटर्न है, तो हमारे यहाँ के मंत्रियों को, विधायकों को और पढ़े लिखे लोगों को विशेष रूप से ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जानबूझ करके ठग विद्या कर रहा है, ढोंग ढकोसला पाखंड फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, ऐसे बाबा के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन भारी भीड़ वहाँ पे जा रही है और बाबा अपनी जो अदृश्य सेना है उसके द्वारा लोगों का निवारण करने का स्वांग रचता है, नौटंकी रचता है, और उस नौटंकी के द्वारा वो जो ये दिखाता है कि मैं सबका रोग दूर कर रहा हूँ। 26-27 साल का लड़का कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली है उसने, कौन सी तपस्या कर ली है, लेकिन 26-27 साल के लड़के को कह रहे हैं लोग जो है कि ये बाबा है। अजी जब बाबा कोई होगा तो बाबा को क्या कहेंगे, लेकिन 26-27 साल के लड़के को लोग बाबा कह रहे हैं। साथियों, ऐसे लोग हमेशा से होते आए हैं, बल्कि पुराने समय में तो बहुत ज़्यादा था। और ऐसा हमको लग रहा है, मेरा अपना दृष्टिकोण है कि क्या आज फिर हमारे लिए ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि वो 30 और 40 और 50 का जो दशक था, जब भूत प्रेत की बाधा के लिए लोग तमाम ओझा और शोखा बुलाए जाते थे, क्या ये वही मैटर चल रहा है? वही उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है अपने देश में कि ऐसे बाबा फिर पैदा हो रहे हैं और हमको उसी युग में ले जा रहे हैं जिस युग से हम लोग निकल के आए हैं। लेकिन साथियों, समय बदल चुका है। अब तर्क शक्ति और वैज्ञानिकता का समय है। अब लोग पढ़ लिख गए हैं, हालांकि पढ़े लिखे पहले भी थे, लेकिन अब लोग पढ़ लिख गए हैं और जो तर्क शक्ति रखता है, जो वैज्ञानिक सोच रखता है, वो व्यक्ति अब बहस करने लग गया है, बात करने लग गया है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान का 51 AH ये कहता है, ये निर्देश देता है, अनुच्छेद 51 AH कि कोई भी व्यक्ति इस देश में अंधविश्वास पैदा करने का काम नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि भोली भाली पब्लिक इन बाबाओं के ऊपर भरोसा कर लेती है और उनकी ठग विद्या में फंस जाती है, अपना शोषण कराती है। जबकि कोई हमको मेंटल तकलीफ है या और कोई तकलीफ है तो हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अब सब लोग समझ चुके हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बाबा लोग जो है पुनः भूत प्रेतों का अस्तित्व पुनः बता करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को ठग रहे हैं, पब्लिक के साथ स्वांग कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही मैं आपको बता दूं, एक बार 1967 की बात है। अंधविश्वास तो तब भी था। 1967 में हमारा एक बैल था, वो चोरी हो गया। तो जब चोरी हो गया तो हमारे पिताजी जो थे, भाई वो तो उस ज़माने की बात है, तो वो भी अंधविश्वासी थे। तो वो जो है किसी ने बताया कि साहब फलाना आदमी ओझा शोखा है, आप उसके पास जाएंगे तो वो बता देगा कि आपके बैल की सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है। इस समय 5 दिन हो चुके थे। तो वो उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, ओझा शोखा से, कि बाबा हमारा बैल चोरी हो गया है, तो बताओ कहाँ गया है, कैसे गया है। उसने कहा, चाचा 5 रुपया लगेंगे। अब 560 रुपये का बैल था, 5 रुपया लगेंगे। 5 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो उसको 5 रुपया दिए, वो आंख बंद करके बैठ गया। एक लोटा जल ले लिया, सामने रखा है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो पहले हुई थी, वो आज भी हो रही है। और वो आंख बंद कर बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। दुगोड़ कुक्कुर, दुगोड़ कुक्कुर,
दो गोड़ को कर चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और उसके बाद उसने आंखें खोली और बताया कि चाचा, आपका बैल अभी रास्ते में चल रहा है, लेकिन उसको मुझे रोकना पड़ेगा। तो हमारे पिताजी ने कहा कि रोको। बोले ठीक है, और चाचा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका बैल दौड़ करके आपके खूंटा पे बंधा मिलेगा, जाइए। खैर साहब, उसकी बात पे विश्वास कर लिया हम लोगों ने, 5 रुपया दे के चले आए हमारे फादर। उसके बाद 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह के बाद फिर उसके पास गए, क्योंकि बैल तो न आना था न आया। तो फिर उसके पास गए कि भाई हमारा बैल तो नहीं आया, अभी तो पता ही नहीं है उसका। फिर उसने वही मंत्र पढ़ा। उन्होंने कहा बाबा आपका बैल जो है वो रस्सी से बंधा हुआ है, खूंटे में बंधा हुआ है, तो खूंटे से उसको खोलना पड़ेगा। तो हमारे पिताजी ने कहा खोलिए। बोले खोलने के लिए फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, तो 5 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। 5 रुपये फिर दे दिए। लेकिन उसके बाद भी आज तक हमारा बैल लौट करके नहीं आया, लेकिन उसका धंधा बराबर चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग समाज में, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, लोगों को ठगने वाले लोग, और आप जानते हैं ये जो बाबा है बागेश्वर धाम का बाबा, ये भी वही काम कर रहा है जो पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। जिस तरीके से ठगते थे वही ये बाबा कर रहा है। तो साथियों, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा का भंडाफोड़ हो चुका है। अब जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग बाबा के पीछे लग चुके हैं और बाबा से बार बार कह रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। ये संत की भाषा नहीं है। कोई भी संत इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करता कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। ये संत की भाषा नहीं है। लेकिन एक संत जो है धर्म की आड़ में, एक बाबा जो है धर्म की आड़ में और किस तरीके से लोगों का शोषण कर रहा है, ये देखने वाली बात है। और बाबा जो काम कर रहा है वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। ये संविधान के एकदम विरुद्ध है, क्योंकि संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं करेगा। ये आर्टिकल 51AH में लिखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में, बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे बाबा खुलेआम जनता की भावनाओं को से खेलकर उनका शोषण कर रहे हैं। और जबकि मरीजों को किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के पास न जाकर ऐसे बाबाओं के पास, ओझा सोखाओं के पास, उनके पास जाते हैं और अपनी जेब को कटवा करके चले आते हैं। साथियों, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब लोग सवाल करने लगे हैं। तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच रखने वालों के लिए ये संजीवनी की तरह है। और इसलिए साथियों, अब ऐसे बाबाओं का धंधा ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म। और हमारा ये जो चैनल है इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं आप जो है। तो इसलिए साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।